हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए अच्छे खासे रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जाके आप एक अच्छे दिमाग से पढ़ पाएंगे। दैट सपोज़ करो कि सिर दर्द हो रहा है तो फिर कहाँ से पढ़ पाओगे। तो अच्छा खाओ, शरीर को अच्छे से रेस्ट दो और अच्छे से फिर पढ़ाई करो। ऑलराइट, तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी। आप इस समय फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले। वैसे नेक्स्ट पॉइंट था क्या बच्चों, मैंने बताया था? चलो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। लास्ट टॉपिक जो अपन ने कवर किया है वो था फैराडे के नियम। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? फैराडे के नियम थे। दो नियम हमने जाते जाते पढ़ लिए थे। मेरे हिसाब से एक आध एग्जाम्पल भी हमने किया है। फैराडे का नियम पहला क्या बोलता है? देखो सिंपल सी बातें हैं, ये लाइन आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं वापस से छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ, आपको कैसे याद रखना है। चीज़ों को जोड़ना सीखो, है ना। लाइन तो अपने आप ही बन जाएगी, बस चीज़ों को सही तरीके से जोड़ना सीखना है। तो हमने बोला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए और उसके कारण प्रेरित धारा बहनी चाहिए यदि परिपथ बंद है तो। ठीक है, तो वो कैसे बहता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी या तो कुंडली हो या फिर क्या हो, परिपथ हो। बंद परिपथ आप लिख लीजिएगा। और इस बंद परिपथ से संबंधित क्या बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें क्या होना चाहिए था? परिवर्तन होना चाहिए था। फैराडे का प्रथम नियम बता रहा हूं कि किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे आ सकता है ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था। फाई बराबर क्या लिखा था अपन ने? BA cos थीटा। तो तीन चीजों को चेंज करके चुंबकीय फ्लक्स को चेंज किया जा सकता था। चुंबकीय क्षेत्र को घटाकर या बढ़ाकर, क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर, या फिर इन दोनों के बीच में जो कोण है उसको चेंज करके, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को चेंज कर सकते थे। चलिए, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फिर बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर परिपथ बंद है तो उसमें क्या बहेगी? प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, ये प्रेरित धारा कब तक बहती रहेगी? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त हो जाए, प्रेरित धारा का मान भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। फिर दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? तो हम बोलते हैं कि हमने परिमाण पढ़ा था। किस चीज का परिमाण? आंसर है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण पढ़ा था। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या बताया था भैया? परिमाण देख रहे हैं ना, N/d∅/dt। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है और अगर n नहीं है, एक ही फेरों वाली कुंडली है, तो फिर d∅/dt। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये द्वितीय नियम था कि फैराडे के द्वितीय अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। ठीक है, ये चीज क्या थी? फैराडे के नियमों में हमने डिस्कस की थी, जो लास्ट वीडियो आपने पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंज का नियम। और देखिए, आपको याद हो तो फैराडे के द्वितीय नियम में मैंने लास्ट में लिख दिया था बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाया था। फैराडे एवं लेंज के अनुसार, याद आ रहा है वो माइनस का चिन्ह? चलिए मैं लेंज का नियम लिख देता हूं बच्चों, ये लिखने से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार लेंज का नियम, वास्तविकता में ये जो लेंज का नियम है ना बच्चों, वो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में यूटिलाइज होता है। इससे हम बहुत आसानी से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर पाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है भाई ये? तो लेंज के नियमानुसार समझिएगा इस चीज को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
सदैव इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसके स्वयं की उत्पत्ति हुई है। चलिए, ये नियम था किसने दिया? लेंज ने। अब इसे समझते हैं। देखो, लाइन को धीरे धीरे पढ़ोगे आपको सारी रामायण धीरे समझ में आ जाएगी ना। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक अवस्था मतलब जहां पर भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होगा वहां पर लेंज का नियम तो काम करेगा। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा, है ना, सदैव इस प्रकार है। प्रेरित धारा की दिशा तो अपन ने पकड़ा, समझना, प्रेरित धारा की दिशा, हमने इस पॉइंट को गौर किया। और इसकी दिशा कैसी है? सदैव इस प्रकार है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसके स्वयं की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब पहली बात बताओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रेरित धारा भाई पैदा कहाँ से हुई, किसने पैदा किया, कौन थे उसके माता पिता। तो हमें पता चला कि ये जो प्रेरित धारा है ये तभी उत्पन्न हो सकती है जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हो सकता है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। क्लियर है ये बात? तो हमने यही तो पढ़ा था, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल बनेगा, विद्युत वाहक बल बनेगा तो प्रेरित धारा बनेगी। ऐसा ही था। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये जो प्रेरित धारा है वो किससे बनी? चुंबकीय फ्लक्स से या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से? आंसर है चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन से बनी। ठीक है, तो ये किसका विरोध करेगी? परिवर्तन का विरोध करेगी। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करनी चाहिए? विरोध करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज करो किसी समय यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो, है ना, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा हो, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। इस प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी? ये उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये क्या हुई है? पैदा हुई है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा था और इस चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने के कारण ये उत्पन्न हुई। अब ये इसकी दिशा कैसी होगी? चुंबकीय फ्लक्स को घटाने वाली, चुंबकीय फ्लक्स को घटाने वाली दिशा होगी। ठीक है, चलो हमने ऐसी कुंडली ली जिससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा हो? उल्टा करो, घट रहा हो। ठीक है, अब अगर चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए? उल्टा करनी चाहिए। वो चुंबकीय फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगी? बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी इस केस में? चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएगी। ऐसी दिशा चूज करेंगे जिससे चुंबकीय फ्लक्स क्या हो? बढ़ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना है बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही तो उत्पन्न हुई और ये परिवर्तन का ही विरोध करती है। अर्थात यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी जो चुंबकीय फ्लक्स के मान को क्या करने की कोशिश करेगी? घटाने की कोशिश करेगी। यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा अटपटा लगा? चलो इसको अच्छे से समझते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, देखिए लेट्स सपोज करो कि हमारे पास में क्या है? एक दंड चुंबक है।
ये हमने दंड चुंबक मान ली, ये दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। और इस दंड चुंबक के सामने ऐसे कोई वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। ये दंड चुंबक जो है वो गति कर रही है v वेग से। ठीक है ये बात। अगर ये v वेग से गति कर रही है, समझना अब इस चीज को थोड़ा सा, अगर ये v वेग से गति कर रही है, हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो अब इससे चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? तो हमने बोला चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजरेंगी। बताओ भाई, गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी? और समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? आंसर है पास में आती जा रही है, तो बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, है ना? ऐसा होगा। जैसे जैसे ये आगे की ओर जाएगी, इस कुंडली से ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, समझना, ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस वाले केस में हम क्या बोल रहे हैं? कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझना इस चीज को, ठीक है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो आ ही गया और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। अब अगर चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होनी चाहिए? प्रेरित धारा उत्पन्न होनी चाहिए, ये हमें पता है। तो इसमें क्या बहेगी? प्रेरित धारा। अब इस प्रेरित धारा की दिशा कैसे देखोगे? तो हम बोलते हैं प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि यह उसी कारण का विरोध करे जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा था, तो इसमें धारा ऐसी हो कि यह चुंबकीय फ्लक्स को घटाए। कैसे घटा सकती है भाई? इस धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाए या फिर इसके विपरीत निकले फ्लक्स? घटेगा कब? जब दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। विपरीत होगी तो इस कुंडली में कुछ ऐसी धारा बहे कि इसका फ्लक्स ऐसा जाए, यूं बाहर की ओर निकले इस कुंडली से। ठीक है? कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर कौन सा ध्रुव बनेगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कैसे पता चले? तो हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। कैसे आएगा वो और बता देता हूँ मैं आपको। चलिए बच्चों, हम बोलते हैं कि ऐसे बल रेखाएं गुजरी, है ना? तो आपको क्या यूज करना है? राइट हैंड रूल यूज करना है। सर्कुलर करंट्स के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम कि यदि कुंडली को इस प्रकार पकड़ा जाए, समझना, कि धारा की दिशा को किससे प्रदर्शित किया जाए बच्चों? अंगुलियों से, राइट हैंड की, दाएं हाथ की अंगुलियों से। तो फिर अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है? तो अब इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है? आंसर इस तरफ है। ठीक है? इस तरफ है तो फिर अंगुलियां ऐसे जानी चाहिए, ऐसे ही जाएंगी। ऐसे जाएंगी तो मतलब ये कुंडली भी समझ लो। कुंडली कैसी है? ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, यूं। ठीक है? ये कुंडली जो मैंने बोर्ड में बनाई ना, वो ऐसे रखी हुई है, ये दिख रहा है। तो ये कैसा होना चाहिए? ये ऐसा रखा हुआ होना चाहिए, शायद आपको दिख रहा हो। तो अब इसमें धारा कैसी जाए? ऐसे जाए, यूं, ऐसे। ठीक है? तो फिर इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसा जाएगा या इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाएगा। ठीक है? ऐसा जाएगा तो दोनों का विरोध हुआ नहीं हुआ, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स भी घटा नहीं घटा, घट गया। चलिए, तो हमने बोला ऐसे जा रही है। ठीक? ऐसे अगर धारा जा रही है तो फिर ये प्रेरित धारा की दिशा है, ये प्रेरित धारा है। चलो, अब हर बार ऐसे देखते रहे तो रामायण हो जाएगी बच्चों। ऐसे फिर हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। तो मतलब पता तो चलेगा लेकिन टाइम लगेगा। अब हमने इसको सोचा, क्या भाई ये अगर मैं ऐसा देखूं, इसके अंदर धारा ऐसे बह रही है, तो ये एन बना रहा है या एस बना रहा है, वो हमने सोचा। तो एन के कारण धारा ऐसे जाती है, जबकि एस के कारण धारा ऐसे जाती है। आप कह सकते हैं एन से क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और एस से कैसी धारा बहती है? क्लॉकवाइज धारा बहती है ना? अभी आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? आंसर है क्या बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज है ना? घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहे हैं अपन, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। ठीक? तो इसमें दिशा कैसी होगी? एन बनाएगी। तो आप ऐसा उस कुंडली में क्या बना लीजिएगा? एन बना लीजिएगा। ठीक है? तो इससे एन बनेगा, तभी तो एन से बल रेखाएं ऐसे जाएंगी और इसकी बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। दोनों की दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। तभी जाके क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स घट रहा था, घटाने की कोशिश कर रहा था,
है ना। अगर बढ़ाने की कोशिश करता तो यहाँ पे क्या बनता, एस बनता। चलिए वापस से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। मैं शायद ज़्यादा बोल चुका हूँ इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको सीधा सा तरीका बता देता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है हमें, पहला एग्जाम्पल देखो आप, सिंपल से समझिए इस चीज़ को। ये एन है, ये एस है, और यहाँ पर सामने क्या रखी हुई है, एक कुंडली रखी हुई है। ठीक, अब अगर इस समझना इस चीज़ को, अगर ये एन ध्रुव इसके पास में आ रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, यहां पर इस कुंडली में धारा की दिशा ऐसी हो जो विरोध करे, इसलिए यहां पर भी एन ध्रुव बनना चाहिए। कैसा ध्रुव बनना चाहिए, एन ध्रुव बनना चाहिए, क्योंकि इसका फ्लक्स ऐसा तेजी से बढ़ेगा तो घटाने के लिए इधर भी एन बनेगा तो विपरीत दिशा आएगी। तो आप समझ जाएंगे कि धारा ऐसी जाएगी, यू। और ये धारा कौन सी है, आंसर है एंटी क्लॉक वाइज। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, वामावर्त। कुल मिलाकर के विरोध करना चाहिए, एक उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं पास आ रहा है तो प्रतिकर्षित, दूर जाने की कोशिश करता तो आकर्षित करना था। इसका मतलब हम इसे कुछ ऐसा समझते बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इधर एन है, इधर एस है। इस बार चुंबक को दूर लेकर के जाओ, चुंबक को दूर लेकर के जाओगे तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा, आंसर है फ्लक्स घटेगा। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी, कम होगी तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी ओर चुंबक को खींचने की कोशिश करेगा। कब खींचेगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव प्रेरित हो, दक्षिणी ध्रुव प्रेरित हो। कौन सा ध्रुव बच्चों, दक्षिणी ध्रुव, तभी जाके तो ये आकर्षित कर पाएगा, तभी तो पास बुलाएगा कि आजा भाई, है ऐसे क्यों नाराज हो गया। तो चलो, ये जब दूर जा रहा था तो ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी कि आजा मेरे पास में। ठीक, तो अगर पास में खींचने की कोशिश कर रही है तो विपरीत ध्रुव होगा, तभी तो आकर्षण होगा। चलिए, तो इस केस में ऐसा ऐसा कौन सी दिशा है, हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल देखो। अब एस ध्रुव को लेकर के आ जाते हो, ये एस और ये एन। ठीक है, अब चुंबक ऐसे आगे की ओर जा रही है, यहाँ पर वो वृत्ताकार कुंडली है। ठीक, अब क्या होगा, अगर एस ध्रुव पास आ रहा है, पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। पास मत्ता, पास मत्ता तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण कैसे कराएंगे बच्चों, तो अगर यहाँ पे एस ध्रुव पास आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन जाए, ऐसी ही बन जाए। तो एक एस ध्रुव दूसरे एस ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो धारा की दिशा ऐसी, ठीक है, ऐसा, इसके से ऐसा। तो ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये एस ध्रुव दूर जाता, इधर एस है इधर एन है और इस बार चुंबक दूर जा रही है, चौथा केस अगर हम समझें तो क्या होगा बच्चों, बताओ, अरे बताओ भाई देवताओं, क्या होगा। तो हमने बोल रहे हैं कि एस दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये पास बुलाने की कोशिश करेगा कि पास आ जा। पास कब आएगा, जब इस विपरीत ध्रुव आएगा, यहाँ पर एन ध्रुव बनता, एन ध्रुव बनता तो धारा ऐसे यूं जाती, इसका मतलब ऐसा। अरे जाती नहीं जाती, जाती। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, तो ये क्या था, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ऑलराइट, चलिए तो समझ में आया। ये नियम याद रखना बहुत सिंपल है। लेंज का नियम क्या बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब भी हो तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कुल मिलाकर के बात यह है बच्चों कि एक बेटा जिसे पैदा करने वाले कौन है, उसके माँ बाप हैं, और बेटा फिर बोलता है कि क्यों, क्या कर रहे हो तुम, हैं, मतलब माँ बाप का ही बेटा क्या करने लग गया है, विरोध करने लग गया है, जो आप रोजाना देखते हो आजकल की लाइफ में। ऐसा मत करना रे छोरो।
ठीक है, कभी ऐसा मत करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि बेटा खुद ही बाप को आंख दिखा रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं चलने वाला, आपके कहने पे नहीं चलूँगा, मैं मेरा ही करने वाला हूँ। तो उल्टा करता है। तो उल्टा करने वाली चीज़ ज़्यादा देर तक थोड़ी रहेगी। चलिए, और ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है। प्रेरित धारा कब तक रहती है? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन खत्म तो खत्म रामायण किसकी? प्रेरित धारा की। ऑलराइट, भगवान ये कुत्तों को शांत कराओ थोड़ा सा। ऑलराइट, क्या हो रहा है वो समझिए। ये बात समझ में आई ना? अगर एन ध्रुव पास में लेकर आओगे तो इधर भी एन बनाओगे, अगर एन ध्रुव दूर लेकर के जाओगे तो एस बनाओगे, अगर एस ध्रुव पास आ रहा है तो यहाँ पर एस बनाओगे, और अगर एस ध्रुव दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? एन बनाएंगे। चलिए, अब इसको और कैसे समझ सकते हैं? ये तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इसको और कैसे समझें? उतार लेना इन एग्जाम्पल्स को। अब जो समझा रहा हूं वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना आप इस चीज को। पहला एग्जाम्पल, वो 4 तो हो ही गए, वो आपको लेंज के में ही उतारने हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, कैसे करता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को। पहला एग्जाम्पल अलग से बता रहा हूँ। लेट सपोज करो ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में धारा की दिशा ऐसी है। पता चल गई धारा की दिशा। ये धारा जो है वो आई है। क्या है? आई। और आई नियत नहीं है, आई परिवर्ती है। कैसी है? आई परिवर्ती है। और कैसे परिवर्तित हो रही है? तो हम बोल रहे हैं आई जो है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। आई इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग, धारा बढ़ रही है। और इसके बगल में यहाँ पर एक कुंडली रख दी, इसके जस्ट बगल में, ऐसे ही है ना। आप कह सकते हैं कि धारा ऐसी है तो ये कुंडली भी है ना ऐसे ही रखी हुई है, यूं जैसे आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे, ऐसे ही ये कुंडली या फिर वलय ऐसा रखा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, अब समझिए, पूछ रहा है कि इस वलय के अंदर या इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, इसमें भी प्रेरित धारा होगी, इंड्यूस्ड। ठीक है, उस प्रेरित धारा की दिशा को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? तो चीजें समझिए। तो हमने बोला धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ने के कारण सबसे पहले हम बोलते हैं कि धारा ऐसे जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है। आंसर है राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। तो अगर अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं। नियम पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पहला ही नियम था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का। तो ये अंगुलियां कहाँ की ओर गई? अंदर की ओर गई। अगर अंगुलियां अंदर की ओर गई तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वास्तविकता में कैसा है? क्रॉस है। पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? ऐसी अंदर जा रही है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है या बढ़ रहा है, वो भी देखो। तो यहाँ पर धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। धारा बढ़ने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप समझिए केस कैसा है वो समझना। धारा बढ़ रही है तो धारा के कारण मूल चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, अब लेंज का नियम क्या करता है? बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो फिर इसको घटाओ। अब हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र को घटाना है। अब हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र घटाना है। कैसे घटाएंगे बच्चों? तो हम बोलते हैं कि अगर परिणामी नहीं, अगर मूल चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अब आपको चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाना है? बाहर की ओर बनाना है। चलो, अब हमें इंड्यूस करंट की बात करनी है तो हम बोल रहे हैं बाहर की ओर बनाएंगे। चलिए, बाहर की ओर तो डॉट ही होता है। चलिए, डॉट के कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसा है तो फिर धारा कैसी बहनी चाहिए इसमें? आंसर है वलय को ऐसा पकड़ो तभी तो अंगूठा बाहर की ओर जाएगा। प्रतिधाराओं वाला नियम लगाओ ना। ऐसा गया तो हमने बोला कि अंगूठा बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो घूमी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को। ठीक है ये बात? चलिए मैं वापस से इस चीज को समझा देता हूं।
चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। इसको चलो 2 डायग्राम में बांट देते हैं अपन। चलिए क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बताया अभी कि ये जो धारा है वो क्या है, बढ़ रही है। धारा बढ़ रही है तो उसके कारण मूल चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है। मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर है, ऐसी है। अब हम प्रेरित धारा निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो फिर लेंज का नियम बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र को घटाओ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कब घटेगा, जब चुंबकीय जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है या फिर जो मूल चुंबकीय क्षेत्र था उसकी दिशा के विपरीत काम करना है। तो अब जो प्रेरित धारा बहने वाली है, समझना, वो मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो मूल चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, तो अब लेंज का नियम बोलता है कि घटाओ, तो फिर डॉट बनाओ। क्रॉस की जगह क्या बनाएंगे, अब डॉट बना लिया केंद्र पर, ठीक है। और उसके कारण आप क्या निकालो, प्रेरित धारा की दिशा निकालो। अब डॉट यहाँ पर आपको पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, तो धारा कैसे होगी, ऐसे जाएगी यू, ऐसा, ठीक। कौन सी है भाई, ऐसा घड़ी के विपरीत में जा रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, ठीक है। इस चीज को समझे। चलिए वापस से एक और चीज देख लेते हैं। ये तो डन हुआ, वापस से इसी चीज को और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल समझोगे फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। एग्जाम्पल 2, धारा की दिशा उल्टी कर दी अपन ने, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और धारा अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सवाल में दिया हुआ है कि बढ़ रही है, ये सवाल में बोल रहा है कि धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। धारा अगर बढ़ रही है और यहाँ पर वापस से एक वलय डाल दी उन्होंने भाई, तो इस वलय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वलय में प्रेरित धारा की दिशा बताओ। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले धारा बढ़ रही तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक है। तो धारा ऐसे जा रही नीचे की ओर, है ना। तो पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, तो हमने बोला धारा नीचे तो अंगूठा नीचे, तो फिर घूमती हुई अंगुलियां, राइट हैंड थंब रूल, 2 रूल एक साथ काम करेंगे यहाँ पर। एक तो राइट हैंड थंब रूल और एक वृत्तीय धाराओं के लिए क्या, हथेली का नियम, दाहिनी हथेली का नियम, है ना, पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। चलिए तो हम सबसे पहले तो अंगूठे वाले नियम से बात कर रहे हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं कि मूल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है। तो आओ इधर, तो हमने बोला कि ऐसा अंगूठा नीचे की ओर गया तो अंगुलियां बाहर की ओर निकली, तो मूल चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डॉट बना रहा है, ये मूल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये बात तो चलिए, धारा बढ़ रही है तो नोटेशन दिया, धारा बढ़ रही है, ये दिमाग में रखने के लिए। धारा बढ़ रही है तो मूल चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेंज का नियम लगाना है। लेंज का नियम क्या बोलता है, विरोध करवाओ। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, इसे घटाना है, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर अगर डॉट बन रहा है तो अब क्या बनना चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए, ठीक है। और अब दिशा निकालो, ठीक है। अब देखो वलय में अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई तो धारा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। वलय में कैसे देखते हैं, तो किसी भी वलय में हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज करेंगे। तो हम बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, पता चल गया अंगूठा कहाँ की ओर, अंदर की ओर। धारा देखो कैसी जा रही है, यू, ऐसा, ठीक है, ऐसा जा रही है तो यू, ऑलराइट। चलिए ये कौन सी दिशा है, हम बोलते हैं घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्लॉकवाइज। पता चल गया क्या बच्चों, डन हुआ ये, ऑलराइट। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, है ना। उतार लीजिएगा ये कि परिणाम क्या करना है आपको, ये नहीं उतारना, आपको ये उतारना है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आपको ये उतारना है, ये और उसके बगल में ये आ जाएगा, ठीक है। दिशा ही लिखनी होती है कि दिशा क्या है, एग्जाम में सिर्फ दिशा पूछता है कि दिशा क्या होगी,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो फिर आपको आंसर तरीके से निकालना है ना। हाँ चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखें। इस बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। ये धारा ऐसे है, आई यूँ जा रही है, क्षितिज में जा रही है, ए से मान लो बी की ओर जा रही है, ठीक है। फिर इसमें ये जो धारा आई जा रही है बच्चों, वो घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है। अगर धारा कम हो रही है और यहाँ पर एक वलय है, तो इस वलय में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्रेरित धारा की दिशा बताओ भाई, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, देखो जल्दी से। जिनको वो दो समझ में आ गए होंगे ना, वो हाथों हाथ आंसर दे सकते हैं, बहुत जल्दी से आंसर देंगे। बस एक बार टिक करने की देरी है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए देखते हैं, समझो इस चीज़ को। क्या हो रहा है पहले नोट करना चालू किया। धारा घट रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, क्लियर हुआ ये। चलिए, तो धारा ऐसे जा रही है, ये धारा अगर ऐसे जा रही है तो फिर इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र पता चला क्या? किसी तार के लिए तो अंगूठे का नियम लगाएंगे, तो अंगूठे की दिशा धारा की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पता चला। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है, मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र डॉट बना रहा है। ये क्लियर हो गया? ये परिणामी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जो क्या बना रहा है? डॉट बना रहा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है या बढ़ रहा है, समझिए। तो हमने बोला धारा क्या हो रही है? घट रही है। इसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? घट रहा है। चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो अब लेंज का नियम लगाया। लेंज का नियम बोलता है चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे भाई? अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ठीक है, और आपको इसको बढ़ाना है, तो फिर आप कैसा चुंबकीय क्षेत्र चूज करोगे? अंदर वाला या बाहर जाता वाला ही? अंदर वाला चूज करोगे तो घट जाएगा ना। विपरीत दिशा नहीं होनी चाहिए। बढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए? समान दिशा होनी चाहिए, ठीक है। समान दिशा कब होगी? तो हम बोलते हैं कि डॉट है तो इंड्यूस चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा? डॉट ही होगा, ठीक है। तो लेंज का नियम लगाने से भी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? डॉट ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बढ़ाना है, तो उसी दिशा में जाएंगे, ठीक है। चलो पता चल गया वलय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है। चलो, तो वलय में कौन सा? हथेली वाला नियम। हथेली में क्या? अंगुलियां धारा की दिशा होती है और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर जा रहा है? इस तरफ। धारा की दिशा है ऐसे, ठीक है, यू। पता चला? चलिए, तो ये क्या हो गई? प्रेरित धारा हो गई आई। कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर ये लिख करके ही आओगे। ऐसे दर्शाने के बाद में ये लिखना ही है। वामावर्त इसी के ही नंबर हैं। वामावर्त लिखने के ही वास्तविकता में नंबर हैं, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज लिखने के ही नंबर हैं। पता चले आप ऐसे लगा करके छोड़ के आए, तो अगले पे निर्भर करता है कि वो एक नंबर के सवाल में आपको एक देता है या आधा देता है। लेकिन अगर आपने ये बना दिया और ये वामावर्त लिख दिया, फिर तो एक नंबर देगा ही देगा। इवन आपने वामावर्त भी लिख दिया ना, तो भी नंबर देगा ही देगा, ठीक है। आप डायग्राम नहीं बना के आए, आपने तो आंसर में लिख दिया वामावर्त, तो भी नंबर देगा। क्यों? क्योंकि वो यही पूछा है कि धारा की दिशा कैसी है, वामावर्त या दक्षिणावर्त, दोनों में से एक चूज करना था, ठीक है। ये पता चला? ऑल राइट, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। क्या हो रहा है वो समझना। इस बार ऐसा मान लेते हैं, ये धारा आई और वलय यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस तरफ है वलय, ठीक। धारा की दिशा को चेंज कर देता हूँ, नीचे की ओर कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। चलो, अब आपको वलय में क्या निकालनी है? प्रेरित धारा की दिशा। तो देखो, पहले तो तार से अपन ने काम करना चालू किया, तो हमने बोला तार के कारण धारा नीचे की ओर, तो अंगूठा नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र राइट हैंड से देखो कहाँ की ओर जा रहा है रे भाई? ये देखो अंदर की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो मूल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है? तल के लंबवत अंदर की ओर। ये मूल चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया। पेंसिल से काम करोगे, ठीक है। अब ये धारा वो बताएगा कि बढ़ रही है घट रही है। लेट्स सपोज करो घटने वाली ले लेते हैं इस बार।
तो आई क्या है, घट रही है। आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, घटेगा। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब लेंज का नियम लगाओ। लेंज का नियम इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए, मूल चुंबकीय क्षेत्र की भी और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की भी। तो हमने बोला कि मूल चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर था, तो प्रेरित वाला भी कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तभी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो हमने बोला ये भी अंदर की ओर ही जाए, अंदर की ओर। तो आपको पता चल गया प्रेरित भी यही क्रॉस ही बनाएगा, क्रॉस बनाएगा। तो अब देखो वलय में क्या, हथेली वाला नियम, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ठीक है, अंगुलियां ऐसे, पता चल रहा है क्या, ऐसा क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आपके लिए दूं क्या, चलो ये एग्जाम्पल अब आप लोगों के लिए बच्चों, आप इसे समझें, करें। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। धारा आई और आई बच्चों बढ़ रही है, ठीक है। आई बढ़ने के कारण एक वलय यहाँ पर है और एक वलय यहाँ पर है, दो वलय हैं, ठीक है। एक इधर रख दी, एक वलय नंबर 1 मान लो और वलय नंबर 2 मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 और 2 में, दोनों में धारा की दिशा बतानी है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ये बात ध्यान में रखना, दोनों में एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तार के दो अलग अलग तरफ है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, पता चल गया। तो एक एक करके कोशिश करो। पहले इसको चूज कर लो, इसी में देखो प्रेरित धारा की दिशा, फिर इसमें जैसे ही आ जाए उसका उल्टा इसमें कर देना। एक में निकालना है, दूसरे में तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो कोई भी एक चूज कर लो कि हाँ मैं तो ये वाला ही करूँगा। अगर ये वाला कर लिया तो ये वाला हो जाएगा, और अगर ये वाला कर लिया तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तार वाला हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसका और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। कैसा है भाई बताओ, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है ये, तल के लंबवत, तल के लंबवत, कैसा कैसा बच्चों, अंदर की ओर, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली या फिर वृत्ताकार कुंडली क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अभी बाहर है और अब क्या कर रही है, अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। ये समझना। तो हम बोलते हैं ये जो आयताकार कुंडली, या फिर आप वृत्ताकार भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये v वेग से क्या हो रही है, अंदर की ओर जा रही है। तो सवाल पूछता है कि जब यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो फिर इस आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। देवताओं देखो एक बार के लिए, अब ये अंदर की ओर गई, अंदर की ओर गई तो क्या होगा, पहले इतनी गई, फिर इतनी चली गई, फिर इतनी चली गई, पूरी अंदर चली गई। आप देखोगे कि जैसे जैसे अंदर की ओर जाती जा रही है, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया। समझ रहे हो, पहले तो कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजर रही थी, अब जैसे जैसे अंदर की ओर गई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है।
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ा। चलिए, तो हमने बोला कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मूल चुंबकीय क्षेत्र तो आपको पता चल गया कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो लेंज का नियम लगाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। घटेगा तो क्या होना चाहिए, मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाए। क्या विपरीत दिशा मतलब, डॉट बनाए, क्रॉस है तो यहाँ पर क्या डॉट। देखो भाई कुंडली है, डॉट बन रहा है, प्रेरित धारा की दिशा निकाल दो डॉट से। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगुलियां धारा, प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब इसको और कैसे देख सकते हैं, यही सवाल और कैसे आ सकता है। वापस से देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब देखो यहां पर एक आयताकार कुंडली है और अब वो बाहर की ओर निकल रही है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थी और अब वो कहाँ की ओर निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही। बाहर की ओर निकल रही है तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, समझो। तो हमने बोला पहले इतनी आई, फिर इतनी आई और फिर पूरी आ गई। जैसे वो पूरी आ जाती है तो फिर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 0 हो गई, खत्म हो गई। पहले तो इतनी 6 गुजर रही थी, अब कोई गुजर ही नहीं रही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे वो बाहर आती जा रही है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती जा रही है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हुई तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटा, चुंबकीय क्षेत्र भी घटा, यही तो है। चलिए, तो हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है नहीं, घट रहा है। चुंबकीय क्षेत्र घटा तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो जब बढ़ाते हैं तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी तो बढ़ेगा। अरे दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी तभी तो चीज बढ़ेगी, अगर विपरीत होगी तो चीज घट जाएगी, है ना। तो हमें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो कि मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, मूल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो प्रेरित धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर ही होना चाहिए। अंदर की ओर होगा तो देखो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे से होता है कुंडली के अंदर, तो धारा की दिशा अंगुलियों से होगी। अरे मैं कर रहा हूं तो इजी लग रहा है तुम्हें, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। तो अब ये क्या हो रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज जा रही है। कब, जब वो बाहर की ओर निकल रही थी। तो आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र ही माने और कोई कुंडली है, वो इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ही गति करती जा रही है विवेक से। तो पूछ रहा है कि इस कुंडली के अंदर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने बोला समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जा रही है ऐसे आगे की ओर। क्लियर है ये बात। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है तो जितना यहाँ से फ्लक्स घट रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फ्लक्स में अगर पहले 4 बल रेखाएं गुजर रही थी तो आगे जाएगी तो वापस से 4 गुजरेंगी, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगी तो फिर वापस से 4 गुजरेंगी, हर बार 4 ही तो गुजरती जाएंगी। अगर हर बार 4 ही गुजरती जाएंगी, समझना इस चीज को, अगर हर बार 4 ही बल रेखाएं गुजरती जाएंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा क्या, आंसर नहीं आएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आए तो क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बहेगी क्या, नहीं भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न नहीं होगा तो धारा कहाँ से आएगी, समझ रहे हो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी था या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना जरूरी था या इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होना जरूरी था। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज नहीं हो रहा, क्षेत्रफल तो हम चेंज कर ही नहीं रहे थे।
ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या भाई, प्रेरित धारा नहीं बहेगी। आंसर क्या लिख करके आओगे इस केस के अंदर, उपरोक्त स्थिति में जब कुंडली एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है तो प्रेरित धारा का मान 0 होगा। अब जब धारा ही नहीं बह रही तो क्या दिशा किसकी समझाओगे तुम, ठीक है। तो धारा की दिशा भी नहीं होगी, जब धारा ही नहीं है तो दिशा किस बात की बात करेंगे। डन हुआ ये।